अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक सवाल के बारे में जिसके अंदर हमारी डिस्कशन जो है और वो इस चीज़ से रिलेटेड होगी कि अगर आपने अपने लॉयर को कुछ फैक्ट्स बताए और उन्होंने केस फाइल कर दिया और उसके दरमियान में कोई गलती हो गई तो क्या कानूनी तौर पर ये अलाउड है? ये लॉ के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है कि आप अपनी गलती को दुरुस्त कर सकें? मिसाल के तौर पर आपने कोई डेट जो है उसको गलत दर्ज कर दिया है या कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको ना में बताना था हाँ में बता दिया है, और क्या इस तरह की कोई प्रोविज़न मौजूद है कि आप अपने दावे को या आप अपने केस को सीधा कर सकें क्योंकि आपने एक ऐसी गलती कर छोड़ी है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, कि जिसकी वजह से आपके केस के अंदर आपको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। ये सवाल जो है हमारे एक नाज़रीन की तरफ से आया, एक सब्सक्राइबर की तरफ से आया। उनका कहना ये था कि जब मैंने दावा फ़ाइल किया तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे फ़ादर की जो है वो जो प्रॉपर्टी है उसके मुतल्लिक उन्होंने एक सेल डीड दूसरी भी करवा रखी है, तो उस सेल डीड का ज़िक्र नहीं हो सका। समहाउ कुछ डेट्स की भी गलती थी हमारे दावे के अंदर जो हमने केस फाइल किया, जो हमने एक पूरी तफसील लिख के दी जिसे हम प्लीडिंग कहते हैं। तो लॉ के अंदर इसकी कौन सी प्रोविज़न मौजूद है? नाज़रीन, हम जो लॉ है इसके मुतल्लिका और इसकी जो प्रोविज़न है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएं क्योंकि आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफ़ा हो सके और आप काफ़ी दुश्वारियों और मुश्किलात से बच सकें। तो नाज़रीन, रिक्वेस्ट के साथ शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज जो पर्टिकुलर सवाल है जैसा मैंने आपके सामने रखा है, आप अपनी प्लीडिंग को बिल्कुल आप अपने दावे को, चाहे आप बतौर मुद्दई हैं या आप बतौर मुद्दाला हैं, मुद्दई जो हैं जो आपने अगर केस किया हुआ है और अगर मुद्दाले हैं तो आपके खिलाफ़ केस किया हुआ है, तो आप दोनों सूरतों के अंदर अपने जो प्लीडिंग हैं या वो मदरजात जो आप कोर्ट को लिख कर देते हैं, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, दावा हो, जवाब दावा हो या जवाब एप्लीकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं, उसके अंदर तरमीम कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो प्रोविज़न है वो हमारे रूल्स हैं जो CPC के अंदर मौजूद हैं। 6-17 जो है ऑर्डर 6 रूल 17 जो है उसके तहत जो है वो आप 16 और 17 दोनों रेलिवेंट है, उसके तहत जो है वो आप अपनी प्लीडिंग को दुरुस्त कर सकते हैं। और कोर्ट से जो उसका फॉर्मल एक तरीका है कि आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर दूसरी पार्टी से जवाब लिया जाएगा और उसके बाद जो है कोर्ट इस चीज़ का डिसाइड करेगा कि कोर्ट आपको उस चीज़ की परमिशन ग्रांट करेगा, तब आप अपनी प्लीडिंग के अंदर जो है वो उसके अंदर तरमीम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का तज़किरा करना भी ज़रूरी है कि कोर्ट बाज़ हालात के अंदर आपको परमिशन अलाउ नहीं करता। नंबर 1 तो ये कि अगर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा मेलाफाइडी के ऊपर आपकी कोई अमेंडमेंट आपने सीख की है, आप उसको जो है वो आपकी बदनीति है, गुड फेथ के अंदर आपने नहीं की, तो कोर्ट आपको अलाउ नहीं करता। नंबर 2 ये है कि अगर आपने दावे के अंदर उसकी नेचर ही तब्दील हो जाए, मिसाल के तौर पे आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया है, तामील मुख्तस का दावा किया है, लेकिन आपकी ऐसी कोई तफसील जिससे ये पता चले कि आप अपने दावे को डेक्लेरेशन और परमानेंट इंजेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो दावे की एक नोयत को बदल देगा। तो उस सूरत के अंदर लॉ आपको अलाउ नहीं करता कि आप कानून के साथ खेल सकें, लिहाजा कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर देगा। अगर आपके दावे की नोयत तब्दील हो रही हुई तो आपको अलाउ नहीं करेगा। तीसरी एक वजह हो सकती है कि कोर्ट आपको अलाउ ना करे, वो भी ये है कि अगर डिफेंडेंट को कोई राइट मिला है, अगर आपको तरमीम की इजाज़त दे दी गई तो उसका वो राइट ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने लिखा जी कि आपको जो है वो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो 2002 में हासिल हुआ, आपने दावा 2022 में किया। अब आपकी जो कॉज ऑफ एक्शन का क्लॉज है जिसके अंदर आपने लिखा है कि आपको कब मिला, बिनाए दावा आपको कब मिला, अब उसकी वजह से मुद्दल है जिसके खिलाफ आपने केस फाइल किया है उसको ये एक हक़ हासिल हो गया है कि वो आपका केस लिमिटेशन के ऊपर चैलेंज कर सके। जो मियाद है केस फाइल करने की उस बुनियाद के ऊपर आपके दावे को चैलेंज कर सके। अब आपने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि जनाब मुझे इजाज़त दी जाए, मैं अपने दावे के अंदर तरमीम करना चाहता हूँ, कोई अमेंडमेंट करना चाहता हूँ। कोर्ट आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। क्यों?
اگر آپ کو 2002 کی جگہ 2022 لکھنے کی اجازت دے دی گئی تو مدعا علیہ کا وہ رائٹ جو اس کو لمیٹیشن چیلنج کرنے کا تھا وہ اس کا ختم ہو جائے، تو لہٰذا کورٹ اس صورت کے اندر بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ ایک اس کے اندر ایک اضافی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کسی بھی سٹیج کے اوپر اپنی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، ترمیم کر سکتے ہیں؟ جی، کورٹ آپ کو الاؤ کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بندش نہیں ہے۔ کورٹ آپ کو کبھی بھی ڈیورنگ دا ٹرائل پروسیڈنگ اور اگر آپ نے اپیل فائل کی ہے تو آپ کو امینڈمنٹ کی اپنے دعوے کے اندر اجازت دے سکتا ہے یا جواب دعوے کے اندر اجازت دے سکتا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کو بتاؤں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمارے جو لاء کے دوست ہیں یا جو لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی، اور پارٹیز جو فریق ہوتے ہیں مقدمے کے اندر، ان کے لیے بھی میں یہ فرماتا جاؤں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس امینڈمنٹ کو آپ نے سیک کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایویڈنس کروا دی اور اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن آ گئی تو اب آپ دعوے کے اندر کوئی ترمیم کر رہے ہیں تو وہ ایک تضاد ہو جائے گا، دعوے کے اندر کچھ بات ہوگی اور ترمیم کے اندر کچھ بات ہوگی، تو اس وجہ سے کورٹ آپ کو الاؤ تو شاید کر دے، لیکن صرف اس کے اندر یہ بات ہوگی کہ جناب اب آپ کی خود ہی تضاد آ گیا اور آپ اپنے دعوے کو کورٹ آف لاء کے اندر ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھائیں گے، کسی نئے ویلاگ میں کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔